नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो सपनों के लिए हर कुछ दांव पर लगा देने की हिम्मत के बारे में है। एक नौजवान के लिए इस सवाल का जवाब था सब कुछ। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। सुबह के ठीक 6 बजे और ठंड ऐसी कि हड्डियां कंपा दे। आसपास कोई कुली तक नहीं है और इस बड़े शहर में विवेक का पहला स्वागत किया ठंड और गहरे अकेलेपन ने। जैसे ही उसने अपना भारी भरकम सामान उस घने कोहरे में घसीटना शुरू किया, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था कि यार ये मैं कहाँ फंसा। कॉलेज तक का ऑटो का सफर तो छोटा था, लेकिन किराया सुनते ही उसे एक छोटा सा झटका लगा। मानो शहर के तौर तरीकों से ये उसका पहला तीखा सा परिचय था। ऑटो वाले की ये सीधी सी बात उसे एक पल में याद दिला गई कि वो अपने घर आगरा से अब कितनी दूर निकल आया है। कॉलेज के बड़े से गेट पर खड़े होकर बाहर की ठंडक जैसे कहीं गायब हो जाती है और विवेक को याद आती है वो लड़ाई, वो जंग जो उसे यहाँ तक ले आई थी। इस सवाल का जवाब छिपा था उसके पिता के साथ हुए एक बहुत कड़वे झगड़े में। असल में टकराव था दो अलग अलग भविष्य के सपनों का। एक तरफ था विवेक का जुनून, कोडिंग, कंप्यूटर साइंस, और दूसरी तरफ थे उसके पिता, जिनका सपना था कि बेटा एनडीए में जाए और एक सिक्योर फौजी करियर बनाए। पता है, बचपन से ही विवेक का सच्चा जुनून सिर्फ कंप्यूटर ही था। कुछ ऐसा जिसे उसका परिवार करियर नहीं बल्कि एक भटकाव से ज्यादा कुछ नहीं मानता था। दो होशियार भाई बहनों के बीच वो घर का नालायक था जो बस अपनी ही धुन में रहता था। और बस बहस बढ़ती चली गई तब तक जब तक विवेक, जो आमतौर पर टकराव से दूर भागता था, पहली बार अपने भविष्य के लिए तन कर खड़ा नहीं हो गया। अपनी माँ और बहन की सारी मिन्नतों को अनसुना करके उसने परिवार की मर्जी के ऊपर अपने सपने को चुना और दरवाजा खोला और घर से हमेशा के लिए निकल गया। अचानक यादों का वो सिलसिला टूटता है। वो वापस आज में लौटता है और अपनी नई जिंदगी के उसी विशाल गेट के सामने खुद को पाता है। वो एक एक करके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है और हर कदम, हर दस्तखत के साथ उसका लिया हुआ फैसला और भी ज्यादा असली और पक्का होता जाता है। यही वो जगह है जहां उसकी नई जिंदगी, उसकी अपनी जिंदगी अब जाके शुरू होने वाली है। अच्छा, तो वार्डन से चाबी लेकर विवेक बॉयज हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर पहुंचता है, अपने कमरा नंबर 204 की तरफ। उनकी पहली मुलाकात थोड़ी छोटी और थोड़ी अजीब सी होती है। ना कोई मुस्कान, ना कोई हाथ मिलाना, बस एक खामोशी। जगदीश के मुंह से निकले पहले शब्द नमस्ते या हाय नहीं थे, बल्कि एक एकदम सीधी और प्रैक्टिकल सलाह थी। फोन पर बहन की आवाज सुनकर उसे एक उदासी सी घेर लेती है। ये उसे याद दिलाती है कि वो क्या और किसे पीछे छोड़ आया है, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। बाद में बातों बातों में जगदीश बताता है कि कैसे उसके पिता ने भी जबरदस्ती उसे इंजीनियरिंग की एक दूसरी ब्रांच में डाल दिया था। और बस उसी एक पल में विवेक को एहसास होता है कि वो इस लड़ाई में अकेला नहीं है। एक अनकहा सा रिश्ता, एक कनेक्शन बन जाता है। और फिर हॉस्टल के कबाड़ से एक पुरानी अलमारी ढूंढकर उसे कमरे तक घसीटकर लाने की उस छोटी सी साझा मशक्कत में एक नई दोस्ती और एक नई जिंदगी की, कह सकते हैं कि ऑफिशियल शुरुआत होती है। तो एक नया कमरा है, एक नया दोस्त भी है और एक नई जिंदगी की शुरुआत भी। सब कुछ दांव पर लगाकर विवेक ने ये कदम तो उठा लिया, पर क्या ये बगावत, ये त्याग इसके लायक था? इसका जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।